वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी के सबसे मेन क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। और ये टॉपिक आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड 15 मार्क में क्वेश्चन पूछ रखा है। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? तो बना था 1997 में। इसके अंतर्गत 3 बातें की गई थी। इसका आयोजन तो सबसे पहले कब हुआ था? यूएनएफ की कॉप नंबर 3 में इसका आयोजन हुआ था। और इसको किस लिए बनाया गया था? जलवायु नियंत्रण हेतु। और क्या है ये कि जो भी औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे, उनके लिए ये बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। उसके लिए प्रावधान किए गए। सबसे पहले अनुसूची फर्स्ट में किया कि किन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है, उनके नाम। तो 6 ग्रीन हाउस गैसों के नाम है जो अनुसूची फर्स्ट में मुख्य ग्रीन हाउस गैस जिनका उत्सर्जन कम करना है। और अनुसूची फिर आई फर्स्ट, उसमें ये कहा गया कि इसमें कौन कौन देश शामिल होंगे, जिसको अनुसूची ए के बाद अनुसूची बी। अनुसूची बी ये कहती है कि किन देशों को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितनी लिमिट तक कम करना है, ये बताया गया है। मतलब अनुसूची फर्स्ट देशों को, अनुसूची फर्स्ट में तो बताया गया कौन कौन से देश है जिनको कम करना है। अनुसूची फर्स्ट में है जैसे कि एक तो औद्योगिक रूप से विकसित देश, और एक है ओईसीडी सदस्य के देश है, और ईआईटी और बाल्टिक देश जितने भी हैं, इन सभी देशों को क्या करना है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करनी है। उसके बाद अनुसूची बी कहती है कि जिन देशों को ग्रीन हाउस गैसों की कमी करनी है उनके लिए डाटा निर्धारित किया गया है कि इस देश के लिए इतनी, इस देश के लिए इतनी। क्रेडिट लिमिट बताई गई है कि कितनी है। अनुसूची फर्स्ट देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों का क्रेडिट लिमिट की गई है। और अनुसूची सेकंड में कहा गया है कि जो अनुसूची फर्स्ट देश के जो सदस्य हैं उनके साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैस के जो विकासशील देश हैं, ये तो सब विकसित देश के लिए हैं, जो विकासशील देश हैं उनको भी ये सहायता करेंगे। और विकासशील देशों के जो प्रोटेक्शन में उन सब की सहायता में ये भाग देंगे विकसित देश। ये कहा गया अनुसूची बी में, सेकंड में। उसके बाद आती है गैर अनुसूची फर्स्ट। गैर अनुसूची फर्स्ट में ये कहा गया जो विकासशील देश है उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। पहले तो क्या कहा गया था? केवल विकसित देश ही रहेंगे। लेकिन गैर अनुसूची फर्स्ट में कहा गया कि भाई विकासशील देशों को भी लाओ, वो भी तो करते ही हैं प्रोटेक्शन ग्रीन हाउस गैसों का, तो उनको भी कम करना चाहिए। उसके लिए गैर अनुसूची फर्स्ट जोड़ी गई। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। था क्या? 1997 में तो बना। और इसका आयोजन कब हुआ था? यूएनएफसी की कॉप नंबर 3 में हुआ था। और किस लिए हुआ था? जलवायु नियंत्रण हेतु। किस तरह से कर सकते हैं कि जो औद्योगिक देश है विकसित, तो उन सबको क्या करना है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना है। अनुसूची फर्स्ट में तो बताई गैसों का नाम जिनको कम करना है। अनुसूची फर्स्ट में बताया गया किन देशों को कम करना है। अनुसूची बी में जिन देशों को कम करना है उनकी लिमिट बता दी गई, कितनी लिमिट तक कम करना है। और अनुसूची सेकंड में कहा गया जो विकासशील देश, ग्रीन हाउस फर्स्ट विकसित देशों को कम तो करना ही है, साथ साथ विकासशील देशों को सहायता भी करनी है ताकि उनके डेवलपमेंट के अंदर। और गैर अनुसूची फर्स्ट में फिर कहा गया कि भाई जो विकासशील देश है उनको भी तो जोड़ो, वो भी तो फिर हिस्सा ही है ग्रेन प्रोटेक्शन करने के अंदर। फिर कहा गया कुल कितने लोग हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत?